अब पता चलेगा ना ईशा को सूरज ने ये क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है यार। मतलब पता क्या ही चलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो किसी और के ऊपर नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है भाई सारी की सारी किसके ऊपर, ईशा के ऊपर। ईशा के मतलब यार वो औरत जो भाई अभी तक सूरज के पीछे पागल थी, सूरज से शादी नहीं हुई तो उसने उसके बाप से शादी कर ली। मतलब कुछ भी हो, मतलब सूरज के बाप से नहीं, ईशा के बाप से ही कर ली। कहीं ना कहीं उसे भाई अपना बदला लेना है एक तरीके से, ये लग रहा है मुझे तो, और कोई रीजन नहीं है। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को ईशा सब्सक्राइब को करो। आया गुस्सा हो, गुलाब सिंह के सामने लेकर पहुंची बंदूक। और तुमने ऐसा क्यों कर, मेरी माँ के साथ में तुमने सौतेली माँ बना दी मेरी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हवेली के उस भव्य आंगन में शहनाइयों की गूंज अभी थमी ही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन तैर रहा था। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। गुलाब सिंह की दूसरी शादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन हर किसी की निगाहें सिर्फ उस लाल जोड़े में लिपटी दुल्हन पर टिकी थीं। ईशा के दिल की धड़कनें किसी अनहोनी के डर से तेज हो रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने इतनी जल्दबाजी में यह फैसला क्यों लिया, लेकिन अब वक्त सवालों का नहीं बल्कि रस्मों का था। जैसे ही रस्म अदायगी का वक्त आया और ईशा ने कांपते हाथों से अपनी नई माँ का घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरे हॉल में सुई गिरने जितनी खामोशी छा गई। घूंघट के पीछे छिपी परछाई धीरे धीरे साफ हुई और जैसे ही वह चेहरा सामने आया, ईशा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हवेली में ऐसा सन्नाटा पसरा कि मानो सबकी सांसें अटक गई हों। गुलाब सिंह के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबसे ज्यादा, सबसे गहरा और दिल को चीर देने वाला झटका लगा ईशा को। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि बिंदिया खड़ी थी। वही बिंदिया जिसने कभी सूरज को पाने के लिए हर हद पार कर दी थी। ईशा का खून खौल उठा। गुस्से और नफरत की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और चिल्ला पड़ी, बिंदिया तुम। ईशा की आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि मेहमान भी सहम गए। ईशा कांपते हुए बिंदिया की ओर बढ़ी और कड़वाहट भरे स्वर में बोली, जब सूरज तुम्हें नहीं मिल पाया तो तुम मेरी माँ बनकर इस घर में वापस आ गई। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई बिंदिया? जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती थी, आज तुम उसकी सौतेली माँ बनकर खड़ी हो। ये सुनते ही वहाँ मौजूद गुलाब सिंह भी हैरान रह गए। हालांकि उन्हें बिंदिया की पुरानी बातों का पूरा सच नहीं पता था। सूरज जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़ा था, उसकी आंखें गोल हो गईं। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अतीत से वह भाग रहा था, वह अब उसके घर की दहलीज पार कर चुका है। लेकिन तभी बिंदिया ने अपना खेल शुरू किया। उसने बहुत ही शातिराना तरीके से अपनी आंखों को झुकाया और पलक झपकते ही उसकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहने लगे। उसने रोने की ऐसी शानदार एक्टिंग शुरू की कि वहाँ खड़े लोग भी पिघलने लगे। बिंदिया ने सिसकते हुए कांपती आवाज में कहा, ईशा बेटी, मेरा किसी को हर्ट करने का, किसी का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। हालात कुछ ऐसे बन गए कि मुझे यह फैसला लेना पड़ा। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि घर वाले और मेहमान कंफ्यूज हो गए। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या बिंदिया सच में बदल गई है? क्या उसे अपनी गलतियों का पछतावा है, या फिर ये बदलने का सिर्फ एक दिखावा है? ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ईशा को बिंदिया का यह नाटक और ज्यादा भड़का रहा था। वह बिंदिया की असलियत जानती थी। वह जानती थी कि यह आंसू झूठे हैं। ईशा ने तेज आवाज में लगभग दहाड़ते हुए कहा, बस करो ये नाटक। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की थी। तुमने सूरज और मेरे बीच जहर घोला था। अब यहाँ क्या करने आई हो? कौन सा नया जहर लेकर आई हो तुम? ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन बिंदिया ने वही किया जो एक माहिर खिलाड़ी करता है। उसने हाथ जोड़ लिए। उसका चेहरा एकदम उतर गया, जैसे वह दुनिया की सबसे बेचारी औरत हो। उसने भरी महफिल में कहा, ईशा, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी असली माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, और मैं वो कोशिश भी नहीं करूंगी। तुम मुझे माँ मत बुलाना। चाहो तो मुझे सिर्फ बिंदिया कहना। मैं तो बस इस घर की सेवा करने आई हूँ। बिंदिया की इस इमोशनल एक्टिंग और त्याग भरी बातों को सुनकर सबके सब पिघल गए। जो लोग अभी तक शक कर रहे थे, वे भी अब बिंदिया के पक्ष में सोचने लगे। सूरज भी कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि शायद वक्त ने बिंदिया को बदल दिया है। लेकिन ईशा की नजरें बिंदिया की आत्मा तक देख रही थीं। वह जानती थी कि यह झुकी हुई आंखें और यह जोड़ते हुए हाथ सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। वह बिंदिया की चाल को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिलहाल वह अकेली पड़ गई थी, क्योंकि बाकी सब बिंदिया के इस महान रूप को सच मान बैठे थे। शादी की रस्में खत्म हुई और बिंदिया अपने कमरे में गई। जैसे ही वह अपने और गुलाब सिंह के कमरे में दाखिल हुई, उसने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे से वह बेचारगी और लाचारी वाला नकाब ऐसे उतर गया जैसे कभी था ही नहीं। गुलाब सिंह, जो अभी भी उसकी खूबसूरती और बातों के जाल में फंसे थे, मुस्कुराते हुए बिंदिया के पास आए और बोले, बिंदिया, मान गए तुम्हें। तुम तो बहुत अच्छी नौटंकी कर लेती हो। जिस तरह तुमने ईशा को चुप कराया, वह काबिले तारीफ था। यह सुनकर बिंदिया धीरे से घूमी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि जीत की एक क्रूर चमक थी। उसने एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, गुलाब जी, यह तो बस शुरुआत है। अब मेरे पास पावर है। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। और रही बात सूरज की, तो मैं जैसा चाहूंगी सूरज वैसे ही मेरे इशारों पर नाचेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। तभी बिंदिया की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी सूरज की एक फोटो पर पड़ी। उसने उस फोटो को उठाया और बड़े प्यार से, लगभग पागलपन की हद तक उसे निहार लिया। उसने फोटो पर उंगली फेरते हुए कहा, चैनल को सब्सक्राइब। बन गई ना तो ईशा अब ये मतलब भाई इतनी जल्दी तो कोई अब कुछ नहीं हो सकता। शादी तो कंप्लीट हो गई, पर ईशा अपनी माँ को तो ढूंढ के निकाल सकती है ना। उसकी माँ को जिसने भी किडनैप किया है, जहां भी है, मतलब कुछ भी, एनीथिंग,
कुछ भी कहीं भी कैसे भी। अब वो भाई अधिकारी की पोस्ट की तैयारी कर रही है, तुम्हें पता है कुछ दिनों में बन भी जाएगी, तो सबसे बदला तो लेगी ही लेगी। अपनी माँ की वो इस समय भाई छानबीन में लग चुकी है, क्योंकि यार ऐसे सही नहीं होता ना, उसकी सगी माँ को वो जो है गुलाब सिंह ने गायब कर दिया है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो रोज जानने के लिए क्या क्या हुआ।